कल रात गए मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाई जा रही थी उसके गुब्बारे से हवा निकाल दी। वो कल बड़े गुस्से में नज़र आए और उन्होंने बड़े मुदल्लल अंदाज में जो गुफ्तगू की कि हम सियासी मैदान में हैं और ये सियासत का मैदान है। अगर हमसे एहतराम से बात की जाएगी तो हम एहतराम से बात करेंगे, हमसे दलील से बात की जाएगी तो हम दलील से बात करेंगे। आप हमें समझाएं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपने बदमाशी की तो फिर ये बदमाशी करना हम भी जानते हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी, अख्तर मेंगल और दूसरे जो सियासी रहनुमा हैं उनके घरों पर जो छापे हैं, चादर और चारदीवारी के जो तकद्दुस पर अमाल किया जा रहा है, उनके बच्चों को अगवा किया जा रहा है, उन्होंने ख़ास तौर पर उसका जिक्र किया। कल वो बड़े अपने शोला बयानी में बड़े अरूज पर नज़र आए और यकीनी तौर पर उन जैसा मुदब्बर और मुदल्लल शख्स जो है वही इस किस्म की बात कर सकता है और उनकी बात को सुना भी जाता है और समझा भी जाता है। नेशनल और इंटरनेशनली तौर पर जिस तरह से कल उन्होंने हुकूमत वक्त का रवैया जो है वो उजागर किया, इससे ना सिर्फ ये कि आइनी तरमीम के हवाले से एक बात वाज़ा हो गई कि जो मसवदा वो मंजूर कराना चाहते हैं उस पर उनको अक्सरियत हासिल नहीं है, बल्कि मौलाना फजल रहमान भी ये चाहते हैं कि उस पर कोई कंसेंसस जो है वो डेवलप हो सके। ख़ास तौर उन्होंने कहा कि पीटीआई जो है एक बड़ी अपोजिशन जमात है और हम नहीं चाहते कि कोई भी आइनी तरमीम उनको बाहर रख कर की जाए। ये उनका बड़ापन था। गो के माजी में पीटीआई का रवैया उनसे बेहतर नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बड़ापन का सबूत दिया और उन्होंने साबित किया कि वो इस वक्त पाकिस्तान में एक संजीदा और मुदब्बर शख्स हैं और मुदब्बर सियासतदान हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से रवैया गवर्नमेंट ने अपनाया हुआ है कि किसी न किसी तरीके से बुलडोज करके इस आइनी तरमीम को जो है वो मंजूर करा लिया जाए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसमें बहुत आगे है। शायद वो ये समझते हैं कि अगर ये तरमीम ना हुई तो बिलावल जो है वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बन सकेगा। बिलावल की वज़ीर आज़म बनने में और बहुत सी मुश्किलात हैं। ख़ास तौर पर सबसे बड़ी वजह यही है कि कौम ने बिलावल को जो है वो इस वक्त अपना कोई रहनुमा तस्लीम नहीं किया। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पूरे सूबे पंजाब में सूबाई जो जनूबी पंजाब है उसमें वो अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। अगर फॉर्म 47 जो है वो आड़े ना आता तो शायद मुल्तान से भी उनको सीटें ना मिलती। तो ये तो एक तरफ एक मामला ये रहा। दूसरा मामला जो है वो पंजाब कॉलेज का है, जिसको बड़े अच्छे तरीके से और ऐसा तरीके से जो है वो निपटाया जा सकता था, लेकिन वही गलत पॉलिसी, गलत तरीक़ाकार, गुंडागर्दी, बदमाशी और पुलिस फोर्स का नाजायज़ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए जिस तरीके से इस मसले को हैंडल किया वो इंतहाई जो है वो तकलीफ़ दे रहा और स्टूडेंट्स के लिए भी तकलीफ़ दे रहा। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर किस तरीके से पुलिस जो है वो तो स्टूडेंट्स पे जो है वो डंडे बरसा रही है। और 2018 में जो कसूर में बच्ची के साथ जाती हुई तो उसके वालिद को जब चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी तो एक मौके पर चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनका माइक बंद कर दिया। और बिल्कुल वही चीज़ जो है आज 2024 में भी हुआ, जब एक बच्ची को चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और जब वो इस मुकाम पर पहुंची कि वहाँ विटनेस थी और वो फलां लड़की जो है वो उसकी विटनेस थी, तो उसका माइक बंद करके चीफ मिनिस्टर को कहना पड़ा कि इस वाक़े का कोई आईनी विटनेस नहीं है। भला आपको जो है वो इसमें पार्टी बनने को किसने कहा है? आप ये बयान देकर ख़ुद पार्टी बन रहे और अपनी ज़ात पर जो है वो अब जो है वो उसको मशकूक करना चाह रही हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है और क्यों इस तरीके से बातें की जा रही है? आप इसको बेहतर तरीके से भी हल कर सकते थे, इसकी तहकीक कराई जा सकती थी, जुडिशल इंक्वायरी बैठाई जा सकती थी। तो आज स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर हैं और यही वजह है कि उनके एहतजाज से खौफ खाते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेजेस जो है ना वो बंद कर दिए हैं। इस तरह जिस तरीके से आप चाहते हैं कि हम बटन दबाएं और मसले हल हो जाएं, इस तरीके से कभी भी मुल्क नहीं चलते। और ये मुल्क जो है आपके लिए जो है वो इस तरीके से एक जगह बन गई है कि जहां कभी भी आप आवाम के दिल जो है वो नहीं जीत सकते और आवाम मसलसल आपसे नफ़रत का इजहार करते चले जा रहे हैं।